सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक सरल ताबीज़ बनाने की विधि बता रहा हूँ। इस ताबीज़ को आप अपने घर में स्वयं बना सकते हैं। यदि आप भी भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं, बहुत जगह आपने इलाज करा के देख लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, थोड़े दिनों के लिए आराम पड़ जाता है, फिर जो है भूत प्रेत जकड़ लेते हैं, फिर भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो जाते हैं, नज़र लग जाती है, टोना टोटका करने वाला कर देता है, बार बार तांत्रिक क्रियाएं आप पर चलने लगती हैं, मैली विद्या, गंदी विद्या, मसान आदि आप पर लग जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं ताबीज़ बनाने के विषय में। इस ताबीज़ को आप अपने गले में धारण कर लेंगे तो 20 साल पुरानी जो बाधा होगी, भूत प्रेत बाधा होगी, तंत्र मंत्र की क्रिया होगी, वह खत्म हो जाएगी, कट जाएगी और आप जो है पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। भूत प्रेत आपको छोड़ करके चले जाएंगे। दोस्तों, ये जो ताबीज़ बनाने की प्रक्रिया है बहुत ही सरल है और फिर बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल है, क्योंकि जितने भी भगत लोग हैं वह इसी विधि से ताबीज़ बना करके लोगों की रक्षा करते हैं, जन कल्याण करते हैं। जो भी भगताई की लाइन में हैं, भगत लोग हैं, वह इसी प्रकार से ताबीज़ बनाते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, एक आपको जो है काला धागा या लाल धागा ले लेना है, ठीक है, रेशमी काला या लाल धागा ले लेना है और एक आपको चांदी का ताबीज़ लेकर के आना है। चांदी का ताबीज़ इतना बड़ा होना चाहिए, या तो तांबे का लीजिए या फिर चांदी का ताबीज़ लीजिए, ठीक है। 2 ताबीज़ आपके उपयुक्त होते हैं, बाकी सब बेकार हैं। तांबे का ताबीज़ हो या चांदी का ताबीज़ हो, थोड़ा सा बड़ा लीजिए ताकि उसमें कुछ जो है सामग्री आ सके, ठीक है दोस्तों। और पूर्णिमा या अमावस्या का आप दिन चुनिए, पूर्णिमा या अमावस्या का आप दिन चुनिए और आपको जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको दोस्तों माँ काली का ये ताबीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, माँ काली का ताबीज़ बनाने की विधि बता रहा हूँ, ठीक है। हनुमान जी की ताबीज़ बनाने की विधि अगली बार मैं बताऊँगा। माता महाकाली का ताबीज़ बनाने की विधि बता रहा हूँ मैं, और बड़ा ही सरल विधि है, ठीक है। तो माता काली का आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माता काली की या तो मंदिर में आप जाएं, अगर आप मंदिर में नहीं जा करके कर सकते तो अपने घर पर करें। माता काली की एक तस्वीर स्थापित करें और वहाँ पर जो है आपको माता को लाल पुष्प चढ़ाना है, गुलाब के फूल चढ़ाने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हवन की तैयारी कर लीजिए, बेदी आदि बना लीजिए या कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें आप हवन कर सकें। हवन के लिए आम की लकड़ियाँ, गूलर की लकड़ियाँ, पीपल की लकड़ियाँ, बरगद की लकड़ियाँ और आक के पौधे की लकड़ियाँ, ठीक है, अपामार्क की लकड़ियाँ, ये सारी लकड़ियाँ आपको लेनी है और इन सब लकड़ियों से आपको जो है हवन करना है, ठीक है दोस्तों। इन संविधाओं से आपको हवन करना है। इतनी तो आपको संविधाएं ले लेनी है। एक आपको सूखा गोला ले लेना है, पान सुपारी नारियल आपको ले लेना है, ठीक है। 5 रंग की मिठाई आपको भोग के लिए ले लेनी है, 1 जोड़ा लौंग और 1 बतासा आपको ले लेना है, ठीक है। 5 बूंदी वाले लड्डू ले लेने हैं, ये सारी चीज़ें ले लेनी है, ठीक है। और थोड़ी सी केसर आपको ले लेनी है, ठीक है, थोड़ी सी केसर। और हवन सामग्री तैयार कर लीजिए। हवन सामग्री में काली मिर्च, इलायची, लौंग, काली सरसों और अगर तगर, जावित्री, ये जो सब पंसारी की दुकान पे सब चीज़ें मिलती हैं, इन सब चीज़ों को ले लीजिए, ठीक है। ये हवन सामग्री में भी पड़ के आती हैं कई बार, ये सब चीज़ें नहीं, अलग से ले लीजिए थोड़ी थोड़ी। गूगल, लोबान, गोंद, जायफल, एक पूजा वाला जायफल होता है, एक बच्चों को पिलाने वाला जायफल होता है, ये दोनों जायफल आपको लेने हैं। सुपारी भी लेनी है। इन सब चीज़ों से लेकर के आपको घी लेना है, कटोरी में घी लेना है हवन के लिए। और इसके बाद
आपको पूरी तरह से तैयारी कर लेनी है। फिर माता का आवाहन करना है चौकी पर, माता का आवाहन करना है। माता से सीधे हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि हे माता, मैं आपको साक्षी मान करके संकल्प लेता हूँ कि मैं इस मंत्र के द्वारा, इस हवन के द्वारा आपको आवाहन करता हूँ, आपको बुलाता हूँ, आप आइए और हमारा ये हवन स्वीकार कीजिए और इस हवन के माध्यम से हमारा कल्याण कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। मैं इस हवन को जो है अपने घर की सुरक्षा हेतु ताबीज बनाने के लिए कर रहा हूँ, कृपया मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। ऐसा बोल के जल वहीं छोड़ देना है। फिर उसके बाद में आपको ये हवन करना है। ठीक है, हवन आपको किस मंत्र से करना है? हवन आपको करना है ओम आय ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लम होम क्लीं जुम स्वाहा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलाय ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। इस मंत्र से आपको हवन करना है दोस्तों। 108 आहुति आपको हवन की देनी है। ओम आय ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लम होम क्लीं जुम स्वाहा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलाय ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा आपको 108 आहुति देनी है गिन करके। ठीक है, उसके बाद आपको एक पान के पत्ते पर पान, सुपारी और एक बतासा, एक जोड़ा लौंग, एक बूंदी का लड्डू, एक जायफल, ठीक है, रख करके आपको माता को भोग दे देना है। 5 प्रकार की मिठाई का भोग देना है। उसके बाद में आपको एक गोला लेना है, सूखा गोला, उसमें आपको पंचमेवा भरने हैं, शक्कर भरनी है, घी भरना है, एक जोड़ा लौंग डालनी है, एक पतासा डालना है, एक जायफल जो बचा हुआ है बच्चों वाला वो जायफल, और क्या बोलते हैं, एक सुपारी डालनी है। ठीक है, ये सब डाल करके गोले को ढक्कन बंद कर देना है और ढक्कन बंद करके पूर्ण आहुति के रूप में ये गोला दे देना है माता को भोग में, हवन कुंड में। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे देनी है हवन कुंड में, आपको हवन पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जो भी सारी सामग्री सब दे देनी है। जो लकड़ियाँ मैंने हवन के लिए बताई वो सारी लकड़ियों से हवन करना है। उसके बाद जब हवन शांत हो जाए दोस्तों, इस हवन के माध्यम से ही, और जो रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति से भी ये आहुति देनी है। इस हवन में कैसे देनी है? उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार करके मंत्र बोलते जाइए, मंत्र बोलते जाइए, इतने में 7 बार उतारिए आहुति और हवन में डाल दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये हवन करने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी आपके घर में, जो भी तंत्र मंत्र की क्रिया होगी वह खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसके बाद जब हवन आप कर चुके हैं, समाप्त हो जाए जब हवन आपका, तब आपको जो है इस मंत्र को बोलते हुए उस चांदी के ताबीज में भभूत भरनी है। ठीक है, भभूत भरनी है, इसमें से एक जोड़ा लौंग डाल देना है, एक काली मिर्च का डाल देना है। ठीक है, थोड़ी सी जो केसर वो रख देनी है इसमें ताबीज के अंदर। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें रख देनी है और ये मंत्र को बोलते जाना है, जो मंत्र मैंने बताया मंत्र बोलते जाना है। फिर इसमें जो है धागे में काला जो धागा है या लाल धागा जो भी है, उसमें आप इस ताबीज को डालिए, डाल करके 5 गांठे इस तरफ लगाइए ताबीज के, 5 गांठे उस तरफ लगाइए ताबीज के, इसी मंत्र को बोलते हुए, और फिर ये ताबीज रोगी व्यक्ति के गले में धारण करवा दीजिए, माता काली से स्पर्श करवा के, उनकी मूर्ति से स्पर्श करवा के। दोस्तों जो भी भूत प्रेत बाधा होगी खत्म हो जाएगी, और आगे जो है हमेशा हमेशा के लिए ताबीज जब तक आपके गले में पड़ा रहेगा तब तक आपकी रक्षा करता रहेगा। बस सूतक का और जन्म मरण के सूतक का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों कहीं भी आप पहन के इसको डोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जहाँ सूतक होता है वहाँ इसको बचा के रखिए। अगर ऐसा कहीं जाना पड़ जाए तो उतारना नहीं है, उतार दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, उतारना नहीं है। जब आप आएंगे तब इस ताबीज को दोबारा पुनः जो है उसी मंत्र से धूप दीप दिखा करके माँ काली की मूर्ति से स्पर्श करवा करके, उनकी प्रतिमा से स्पर्श करवा करके, गंगा जल से धो करके पुनः धारण कर लेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये ताबीज बनाने की विधि आपको कैसी लगी। ठीक है, और इसी प्रकार की जानकारी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।